कभी कभी जिंदगी हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ तर्क और विज्ञान भी हार मान जाते हैं, जहाँ केवल आस्था ही एक ऐसा दीपक होता है जो अंधकार में उम्मीद की लौ बनकर जलता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मानता था कि मेहनत ही सब कुछ है, न कोई भगवान न कोई चमत्कार। लेकिन जब उसकी दुनिया बिखरने लगी तब उसे एहसास हुआ कि शायद कुछ है जो हमें देख रहा है, हमारी पुकार सुन रहा है। ये है राजीव की कहानी, एक साधारण आदमी जिसकी यात्रा अंधविश्वास से आस्था की ओर हुई। और इस यात्रा का हर कदम जुड़ा है एक नाम से, खाटू श्याम बाबा। आइए हम भी चलें इस यात्रा पर, एक भावनात्मक, सच्ची और प्रेरणादायक कहानी की ओर। तो आइए अब बिना समय गवाए आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जब सविता राजीव को मंदिर जाने और पूजा करने को कहती है, तब राजीव बोलता है कि भगवान कुछ नहीं होता सविता, मेहनत से जो मिलेगा वही सच्चा फल है। शायद तुम्हें विश्वास नहीं, लेकिन मैंने कई बार श्याम बाबा की लीला देखी है। एक बार उनके दरबार चलो, फिर देखना। तुम ही मंदिर जाओ और पूजा करो, मैं अपने काम में खुश हूँ। ये बोलने के बाद राजीव अपनी दुकान की ओर चल पड़ा। तभी उसके यहाँ काम करने वाले ने उसे बताया कि मशीन फिर से बंद हो गई है और रमेश भी छोड़कर चला गया। ये सुनकर राजीव बोलता है, क्या हो रहा है भगवान? नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। सर, पिछले महीने से सैलरी नहीं आई, अब सब डर रहे हैं। इतनी चीज होने के बाद सविता राजीव को कॉल करके कहती हैं कि आरव अचानक से खेलते समय गिर पड़ा, आप हॉस्पिटल में आ जाओ। राजीव के हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि आरव की हालत नाजुक है, जल्दी इलाज करना पड़ेगा। आप रिसेप्शन पर पैसे जमा करा दो। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? सविता ये सुनकर घबराती हुई श्याम बाबा के मंदिर में जाकर रोती हुई प्रार्थना करते हुए कहती है, श्याम बाबा, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं पैदल आपके दरबार आऊंगी। सविता के मंदिर से आने के बाद डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि राजीव जी, चमत्कार हो गया, आरव अब ठीक हो रहा है। देखा, ये श्याम बाबा का चमत्कार है। क्या वाकई कोई सुन रहा था? श्याम बाबा सपने में राजीव को कहते हैं, तू मुझे नहीं मानता, फिर भी मैं तुझसे दूर नहीं, जब तू पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। अगले ही दिन श्याम बाबा के सपने में आने के बाद राजीव सविता को कहता है कि सविता, तैयार हो जाओ, इस बार मैं भी चलूंगा खाटू श्याम के दरबार। श्याम बाबा ने बुलाया है, अब हमारी राह सच्ची होगी। ये बोलने के बाद राजीव और सविता श्याम बाबा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मन को शांति है, शायद यही आस्था होती है। जो बाबा के नाम पर चलता है उसे कोई तकलीफ नहीं होती भाई। हे श्याम, मुझे माफ कर दो, अब मैं जानता हूँ तुम हो, हमेशा हो। श्याम बाबा के दरबार से आने के बाद राजीव का काम फिर से ठीक से चलने लगता है और फिर राजीव सविता से कहता है कि सविता, मैंने वेबसाइट बना ली और इंस्टाग्राम पर भी प्रचार शुरू किया है, ग्राहक बढ़ रहे हैं। श्याम बाबा की कृपा है, अब हमारा हर कदम सफल होगा। पापा, मैं भी खाटू चलूंगा अगली बार। कुछ समय बाद राजीव अपने घर में एक छोटी सी श्याम बाबा की पूजा करवाता है और कहता है कि मैं वो आदमी हूँ जो भगवान को नहीं मानता था, पर जब जीवन ने घुटनों पर ला दिया तो श्याम बाबा ने मुझे थाम लिया।